नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की क्लास जो है वो हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन हुए, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसमें से आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने क्या नामकरण किया है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आदिकाल और रीतिकाल इन दोनों से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि हम लोग अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को, तो हम लोग अब शॉर्ट नोट्स के रूप में छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, और यह क्लास जो है वो आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और नेट जेआरएफ में तो आता ही है, आप लोग पीवाईक्यू में भी देख सकते हैं। तो पहले हम लोग आदिकाल को पढ़ लेते हैं। आदिकाल के नामकरण की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन और F.E. ने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और F.E. ने। प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त ने। विजप्पन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। और आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जय काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल कहा है सुमन राजे और मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह। उद्भव काल कहा है वासुदेव सिंह। और संक्रमण काल कहा है राम खिलावल पांडे। तो ये आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण नामकरण जो विद्वानों ने किया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल का नामकरण क्या है, या फिर आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। इसमें भी अगर आप लोग देखें तो चारण काल, प्रारंभिक काल, विजप्पन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल और संधि काल, आदिकाल, जय काल और आधार काल, इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और नीचे देखिए, आपको ये भी 2-3 बचता है, आप याद ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से क्वेश्चन जो है वो दे देता है। तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग रीतिकाल को देखते हैं। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। और रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र और रामकुमार वर्मा जो है वो रीतिकाल को कला काल कहते हैं। रीतिकाल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। और श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो यहाँ पे इस प्रकार हम लोगों ने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरणों को पढ़ लिया। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ज़रूर इसे एक बार याद कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो फिर हमें बाद में पछतावा होता है, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, बस रिवीजन की कमी होती है, जिस वजह से कभी कभी हम लोगों के ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवीजन करने के लिए। तो आप लोग एक पतला कॉपी ले लीजिए और इसमें ये छोटे छोटे टॉपिक्स को लिख लीजिए। इसे लिखने में भी काफ़ी कम समय लगेगा और याद भी हो जाता है लिखने के साथ साथ। और बाद में आप लोग इसे एग्ज़ाम के टाइम में जब 1-2 दिन बचेगा तब उस टाइम में आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही। बाकी आपको अगर ये क्लास जो है वो लाभदायक लगता है, आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्लास को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।